बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है वो जो है ई कॉमर्स के ऊपर है। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो डेली लाइफ में क्या यूज़ है उसको हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जी ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स बेटा क्या है? ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कॉमर्स का मतलब है बिजनेस का लेन देन करना, कुछ बाय करना, कुछ सेल करना। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि द्रास डॉट पी के एक वेबसाइट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ओपन भी की हुई है, ये देखें द्रास डॉट पी के वेबसाइट है। इसके ऊपर आप कुछ सेल भी कर सकते हैं, कुछ बाय भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें वो हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, बेबीज टॉयज़ हैं, हेल्दी ब्यूटी और एक्सेट्रा, हेल्थ एंड ब्यूटी, बहुत कुछ यहाँ पर टिप्स और वो सारा कुछ प्रोडक्ट है। दुनिया की हर प्रोडक्ट यहाँ पर पड़ी हुई है आप इसको। तो ये बेसिकली ये क्या कर रहे हैं द्रास डॉट पी के वाले? ये ई कॉमर्स कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कहता है ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, यानी कोई चीज़ लेना या कोई चीज़ बेचना, एक्सचेंज करना प्रोडक्ट का। ठीक है जी, वो किसी को यही होता है ना कि यहाँ आप किसी को बेच रहे हैं या किसी को किसी से खरीद रहे हैं, तो वो क्या है? एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और सर्विस और इन्फॉर्मेशन जो भी आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू लेते हैं, जारी बात है आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं किसी मोबाइल या किसी कंप्यूटर के ऊपर ओपन करते हैं, तो कहता है ऐसा पर्सन कैन डील विद कस्टमर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर उसको डील कर सकते हैं। जिस तरह अमेजोन एक वेबसाइट है, इस तरह आपके पास अली बाबा एक वेबसाइट है, द्रास डॉट पी के, पूरी दुनिया के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी कस्टमर हैं वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इसके साथ डील कर सकते हैं। ठीक है जी, आप कहीं पर भी बैठ के कंप्यूटर नेटवर्क की बदौलत। तो कहता है जी पीपल कैन बाय एंड गुड ऑन इंटरनेट। ठीक है जी, बेसिकली ई कॉमर्स की ये एक डेफिनेशन भी है कि बाय, पीपल कैन बाय एंड सेल, कोई चीज़ बाय करते हैं, जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है इंटरनेट के ऊपर, वो ई कॉमर्स ही कहलाती है। कहते हैं इवन कि आप पेमेंट भी जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, आप जाकर पेमेंट नहीं करते हैं बाय कैश, आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप उसको ऑनलाइन ही पे कर रहे होते हैं पैसों को, या अपनी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो कहते हैं ये आजकल ई कॉमर्स जो है, बिजनेस भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली, वो आपका सारा का सारा जो है वो डिपेंड कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर। तो कहते हैं रोल ऑफ ई कॉमर्स क्या है? रोल ऑफ ई कॉमर्स क्या है? सबसे पहला रोल ऑफ, कहता है डेली लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ये आजकल। तो कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारी ज़िंदगियों के अंदर। कहता है सबसे पहले क्या है कि ई कॉमर्स में आप देख लें कि बैंकिंग भी जो है वो ऑनलाइन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। कि आजकल बैंक ने क्या किया है, बहुत सारे बैंक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को, कि आप घर में बैठकर जो है ना बेसिकली जो है आप घर में बैठ के आसानी से बैंकिंग कर सकते हैं। कोई चीज़ परचेज करनी है, कोई चीज़ बिल पे करना है, एक्सेट्रा। ये हमने यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर भी पढ़ा था। और कहता है यूजेस यूजिंग अ कंप्यूटर यू कैन कनेक्ट टू द कंप्यूटर बैंक सिस्टम। कहता है आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए किसी भी बैंक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और वो कंप्यूटर मोबाइल भी हो सकता है, वो लैपटॉप भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इंटरनेट के थ्रू। तो कहते हैं इस तरीके से आप अपनी जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, पैसों के डीलिंग है, वो घर बैठ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को यूज़ करते हुए। कहते हैं इट रिड्यूस द स्टाफ, इससे स्टाफ रिड्यूस हो गया। जारी बात है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिड्यूस ना होती तो हर कोई जो है ना वो बैंक में जाता, और बैंक में जाता तो डेली किसी की बारी नहीं थी आनी। इसी वजह से फिर भी रश होता है बैंक के अंदर, लेकिन वो देखें कि जैसे जैसे वो स्टाफ कस्टमर बढ़ना था, उसने बैंक में आना था, उनको स्टाफ भी ज़्यादा रखना पड़ना था, बिल्डिंग भी ज़्यादा चाहिए थी बैंक्स के लिए। इसलिए उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रखें, कस्टमर खुद लेन देन करे पैसों के, और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कंप्यूटर को यूज़ करते हुए करे। ठीक है जी, तो ये रोल है ई कॉमर्स के अंदर। कहता है मैनी कस्टमर पे देयर बिल्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट यूजिंग द फैसिलिटी। तो अब घर में बैठकर आप अपनी HBL की ऐप या कोई भी ऐप यूज़ करते हुए आप बिल भी पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही ये है कि आप इंटरनेट के ऊपर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ईमेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है, ये सब कुछ ई कॉमर्स के रोल है। ठीक है जी, तो कहते हैं इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर पीपल टू शॉप फ्रॉम होम, घर बैठकर चीज़ें खरीद सकते हैं। और डिफरेंट मैन्युफैक्चर प्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट इंटरनेट के ऊपर, जिसको वो देखते हैं, पसंद करते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं। ठीक है जी, जो मैन्युफैक्चर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कौन है? जैसे ये ब्रांड्स हैं, ये आउटफिटर है, ब्रेकआउट है, इस तरह के बेशुमार मशहूर मशहूर ब्रांड्स आपको पता होंगे। तो कहते हैं पीपल कैन ब्राउज द वेबसाइट। पीपल, जिस तरह मैंने अभी द्रास डॉट पी के वेबसाइट आपको दिखाई है, मैंने ब्राउज की है। ठीक है जी, तो वहाँ पर जाकर मैं अपनी मर्जी से जो मैंने खरीदना है मैं उसका ऑर्डर प्लेस करता हूँ, और पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता हूँ घर बैठ के।
तो वो मेरे घर में 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाती है। तो कहता है इससे क्या होता है, शॉपिंग बहुत आसान हो गई है, और आजकल पेंडेमिक कंडीशन में तो और भी आसान हो गई है। उसके बाद कहता है कि हम ऑक्शंस ऑक्शंस लगाते हैं, कंडक्ट करते हैं। ऑक्शंस क्या, कोई चीज़ बेचनी है, उसको ऑक्शन करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। ओएल एक्सेस की एग्जांपल है, कोई चीज़ बेचनी हो वहाँ पर लगा दें। तो आपने देखा होगा ओएल एक्स बेच दो, आजकल ऐड भी चलती है टीवी के ऊपर। तो ओएल कंडक्टिंग ऑक्शन का मतलब ये है कि कोई चीज़ बेच देना, यानी कि उसकी ऑक्शन करना, ठीक है जी। तो बिड करना। मैनी वेबसाइट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑक्शन, जैसे ओएल एक्स है, ईबे है, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जो हमें ऑक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि हमने कोई चीज़ खरीदनी हो या चीज़ बेचनी हो तो हम यहाँ पर ऑक्शन क्रिएट कर सकते हैं। पीपल, जो जितने बहुत सारे लोग हैं उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई, आपने इवन के कोई घड़ी बेचनी है, कोई मोबाइल बेचना है, कोई गाड़ी बेचनी है, तो आप उसकी पिक्चर्स खींच के ओएलएक्स पे लगा देते हैं, और फिर लोग आपसे कहते हैं जी हाँ जी मैं इतने पैसे दूंगा, आप कहते हैं नहीं मैं इतने नहीं लूंगा, मैंने इतने लेने हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपने ऑक्शन लगाई हुई है और लोग उसको देख रहे हैं और आपसे फिर वो पैसों के मामला डील कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं इस तरह लोग जो हैं वो इन्हीं वेबसाइट को यूज़ करते हुए, जब आप कोई चीज़ पर जो है वो परचेज करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो कहते हैं ये बड़ी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं आजकल, फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है। जैसे ईबे एक वेबसाइट है, बड़ी फेमस है, लोग इस पे बड़े पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ई कॉमर्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है मार्केट एडवर्टाइजिंग। याद रखें कि कहा जाता है कि जिस बिजनेस के ऊपर मार्केटिंग करनी हो ना, उसकी जितनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ जी हमारे पंजाब कॉलेज का एडमिशन आ गया, तो हम हर जगह पेनाफ्लेक्स लगा देते हैं, इस तरह एस्पायर वाले लगा देते हैं। वो जब एडवर्टाइज करेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये कॉलेज भी है कि नहीं, कि उसका एडमिशन ओपन भी हुआ है कि नहीं हुआ, तो लोग कैसे आएंगे उस कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो उसमें ये जो आपके जो ई कॉमर्स और एडवर्टाइजिंग वेबसाइट्स हैं, ये एडवर्टाइजिंग है वो ई कॉमर्स के अंदर बड़ी ज़रूरी है कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए आजकल लोग इसको सोशल मीडिया के ऊपर जो है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इसको एडवर्टाइज करते हैं। और लोग सोशल मीडिया को क्योंकि ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी इनके जो लगे होते हैं, इनके जो वो लगे होते हैं, इश्तिहार वगैरह लगे होते हैं। ठीक है जी, वेबसाइट्स के ऊपर लगे होते हैं। तो ये सारा क्या है, द यूज ऑफ पॉपुलर वेबसाइट्स कैन बी इफेक्टिव वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो कहते हैं इससे क्या होता है कि आपकी जो बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट हैं, OLX है, दराज है, ठीक है, ज़मीन.com है, इफेक्टिव वे में वो अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कि जी ये हमारी नई प्रोडक्ट आई है, लोग उसको देखते हैं और खरीदते हैं, मार्केटिंग उसकी। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद हम कस्टमर को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, कस्टमर को सर्विसेज भी प्रोवाइड। अच्छा जी, तो प्रोवाइड, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो बिजनेसमैन क्या है जी, वो इंटरेक्ट करते हैं अपने कस्टमर के साथ इंटरनेट को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल, कोई आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है, आपने उसको, आप उसके लिए वेबसाइट बनाई हुई है और आप अपने कस्टमर्स को उस वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे दराज.pk है, ये भी तो सर्विसेज ही दे रहे हैं ना अपने कस्टमर्स को। तो अक्सर हमारी कोई चीज़ ख़राब हो तो हम इनको इधर कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो हर वक्त उनका बंदा कोई ना कोई रिस्पांस करने के लिए बैठा हुआ है, सर मेरे हमारी प्रोडक्ट पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई है, आपको वो मैसेज करके, कॉल करके, व्हाट्सअप करके पूछते हैं। तो इस तरह वेबसाइट के थ्रू भी आप उनको मैसेज कर सकते हैं। तो कहते हैं बिजनेसमैन जो इंटरेक्ट करता है अपने कस्टमर के साथ, तो ये बेसिकली एक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, डिस्कस करता है कि जी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या इशू थे, क्या रिव्यूज़ लेता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना हो और कस्टमर को एतमाद में लेता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से उनकी कंप्लेंट्स वगैरह और दूसरी सर्विसेज जो है वो उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करता है बिजनेस के अंदर। और ये बहुत ज़रूरी है, जब आप कस्टमर को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसको फैसिलिटी नहीं देंगे, तो वो आपके पास आएगा नहीं दोबारा। तो कहते हैं ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन होती है,
कि इसके अंदर ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन जो है वो बड़ा पॉपुलर यूज़ है ई कॉमर्स के अंदर उसका। तो कहते हैं जी आजकल आप देख लें कि आपको कहीं पर एजेंसी पर जाकर जो है ना वो किसी भी एजेंसी पीआईए की है, एमिरेट्स है, उसके दफ्तर में जाके आपको टिकट बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। आपने इवन के कोई होटल बुक करना है, कोई फ़्लाइट बुक करनी है, तो आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, एमिरेट्स या कतर एयरवेज़, तो डायरेक्ट जाकर वहाँ पर सीट को रिज़र्व कर लेते हैं। तो ये भी बेसिकली एक रोल है ई-कॉमर्स के अंदर। उसके बाद ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है जी? ट्रेडिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के अंदर ट्रेड करना। ऐसे ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह है कि आपने ऑनलाइन कोई चीज़ जो है कम दामों में जो है वो ले लिया है और उसको जैसे ही उसके दाम ज़्यादा हुए हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा हुई है, आपने उसको बेच दिया है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है जी? और इसने ये ट्रेड ट्रेड करने वालों को बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है जी? जो ये एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो इनको हम स्टॉक ब्रोकर्स बोलते हैं, ठीक है जी? तो कहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप बिज़नेस एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है जी। और ये देख लें वो यही कह रहा है, कहता है स्टॉक ब्रोकर्स कैन डू ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली उसको जो है वो सारी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। दे कैन सबमिट एंड रिसीव बिड्स। बिड्स क्या होती हैं कि जी आप जैसे आप अब कहते हैं जी ये चीज़ है जी मुझे इतने में दे दो, ठीक है। वो कहता है नहीं आप 2 रुपये और बढ़ा देते हैं, फिर 3 रुपये और बढ़ा देते हैं, फिर 4 रुपये और बढ़ा देते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स। दे कैन आल्सो इंटरेक्ट विद कंप्यूटर स्क्रीन वेयर ब्रोकर्स मैच बायर्स विद सेलर्स। तो इधर से वो जो इसके साथ इंटरकनेक्ट हुए होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के साथ, वेयर ब्रोकर मैच बायर्स विद सेलर्स। तो इसमें वो फिर देखता है कि इसने कौन सी प्रोडक्ट ली थी ऑनलाइन, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल आपने कोई अगर कोई चीज़ बेचनी है, कोई शेयर्स बेचने हैं, फिर आप वो शेयर्स देखते हैं कि वो करेंसी ली हुई थी। मैं मान लेता हूँ कि आपने डॉलर्स लिए हुए थे, तो फिर आप डॉलर्स वाले बायर्स को ढूंढते हैं और उनके साथ बिड करते हैं, ठीक है जी। तो फिर वो जहाँ पर रेट आपका सेट होता है आप उसको बेच देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली आप अपने इंटरेस्टिंग बायर और सेलर को ढूंढ के उनके दरमियान जो ब्रोकर्स हैं उनके उनके साथ कंप्यूटर के थ्रू इंटरकनेक्ट होते हैं और बिड करते हैं। तो ये क्या हो रही है? ट्रेडिंग है सारी, ठीक है जी। इट रिड्यूस द कॉस्ट हैज़ नो पेपर। तो इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा, इसमें ना ही किसी बिल्डिंग की ज़रूरत है और ना ही किसी पेपर की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है और कोई स्पेशल बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है ये एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट आ गया इसका, ये है जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है कि आजकल हम ना बिजनेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हमें को बिजनेस डील करनी होती थी ना, बिजनेस
अच्छा बेटा, तो ये टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है कि इसमें बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो यानी कि OLX के ऊपर मैंने एक प्रोडक्ट लगाई है और लोग उसको खरीद रहे हैं, वो मेरे कस्टमर्स हैं, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर है बेसिकली, ठीक है, वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। तो इसमें वो कहते हैं इन दिस टाइप कस्टमर और कंज्यूमर कैन विजिट द वेबसाइट परचेज गुड लाइन। मैंने वहाँ पर प्रोडक्ट लगाई थी और मेरे कस्टमर वहाँ पर खरीद रहे हैं, तो मेरा और उनका रिलेशनशिप है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो मेरे कस्टमर्स हैं, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। इस तरह मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे आगे कंज्यूमर है और कंज्यूमर के आगे कंज्यूमर है, तो वो बेसिकली इसने मेरे से चीज ली है एक $100 के अंदर, मैंने बिजनेस कर रहा था, इसने $100 के अंदर ली और अपने कंज्यूमर को $110 में बेच दी, ठीक है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर रिलेशनशिप होता है दो कस्टमर के दरमियान, ठीक है। ऑप्शन जो लगाते हैं वो मेरे साथ ऑप्शन करता है, जी हाँ जी इतने की चीज दे दें, वो आगे अपने कस्टमर्स को $5-6 का मार्जिन रख के प्रॉफिट रख के बेच देता है, ठीक है। तो वो कहता है जी अदर कंज्यूमर परचेज करते हैं इस आइटम को हाईएस्ट बिड के ऊपर, ठीक है जी, जो हाईएस्ट बिड होती है जिधर उनको पता लग रहा होता है हमें मुनाफा हो रहा है, उस बिड के ऊपर वो उस चीज को खरीद लेते हैं। इस तरह बिजनेस टू बिजनेस होता है कि यानी कि OLX और द्राज का बिजनेस, OLX भी बिजनेस करती है, द्राज भी बिजनेस करती है, तो इनका रिलेशनशिप जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक हो गया। तो कहता है वन बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस प्लेटफॉर्म जब दूसरे बिजनेस प्लेटफॉर्म को कोई सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड करता है, तो वो बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप होता है, जो कि ई कॉमर्स की टाइप है, B2C, C2C और B2B। B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C का मतलब है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें बहुत सारी कंपनीज जो हैं एडवर्टाइज करती हैं प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंपनी के साथ, ठीक हो गया। लास्ट हमारा वही टॉपिक है जो हमने पहले पढ़ा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल्कुल सेम वही पैराग्राफ है, ठीक है। और इसके पास जस्ट उसने बेनिफिट्स क्या लिखे हुए हैं, वो कहता है इसमें एक बेनिफिट ये है कि इजी वे में कंडक्ट हो जाती है मीटिंग, दूसरा आपकी मनी वेस्ट नहीं होती है, जारी बात है टिकट करा कर नहीं जाना पड़ता है, ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, घर बैठ कर ही आप बिजनेस डील कर रहे होते हैं, तो इसमें टाइम भी बहुत सेव होता है। और बिजनेस के अंदर मनी बचाना, पैसे बचाना और टाइम बचाना ही सब बिजनेस की ग्रोथ होती है, तो इसमें आपकी एफर्ट भी बचती है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऐसे डील कर रही होती हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग बैठे हुए जो हैं वो डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग जो हैं, कोई कोई डचलैंड से है, कोई फ्रेंच से है, कोई कैनेडियन है, कोई अमेरिकन है, आप अपना टाइम वेस्ट कर किए बगैर जो है वो इसको यूज कर रहे होते हैं। तो कहते हैं आजकल के दौर के अंदर ये सबसे यूजफुल टूल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें आप अपना टाइम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं और अपनी कॉस्ट को भी बचा सकते हैं वीडियो को। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।